Good morning students. Today we will start chapter 2 of class 7th. Don't be confused कि हम chapter 2 ही क्यों start कर रहे हैं, क्योंकि इस chapter का जो name है वो आपका है Functions and Manipulation in Excel. जो एक्सेल शीट है वो आप अपनी प्रीवियस क्लास 6 में भी पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा कनेक्शन प्रीवियस क्लास से कंटिन्यू करने के लिए आपका ये चैप्टर स्टार्ट किया है, चैप्टर 2 फंक्शंस एंड मैनिपुलेशन इन एक्सेल. अगर आपको थोड़ा सा भी याद होगा, जो एक्सेल है वो आपकी MS एक्सेल एक सॉफ्टवेयर था जिसमें आपने वर्कशीट पे काम किया था, राइट, जिसमें आपने अपने रोल नंबर्स, क्लासेस नंबर्स एंटर करवाए थे. ये जो फंक्शंस हैं, अब इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज़ करा देती हूँ कि आपका MS एक्सेल क्या था, तो हम उसे रिवाइज़ कर लेते हैं. देखिए, ये आपको अगर याद होगा, ये हमारी पूरी वर्कशीट थी जिसे हम पूरा वर्कशीट बोलते हैं. वर्कशीट में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टाइटल बार से. जो टाइटल बार है, यहाँ पे आपकी इस वर्कशीट का नेम, जिस लाइक यहाँ पे लिखा है बुक 1. अब आप अपने यहाँ पे कोई भी नेम दे सकते हैं रीनेम करके, ठीक है. जो भी आप नेम देंगे वो यहाँ पे शो होगा, इसलिए इसका बोलते हैं हम टाइटल बार. नेक्स्ट आपका आता है ये रिबन, जिसमें आपके सारे फंक्शंस हैं, टैब्स इंक्लूडेड हैं. टैब्स में से होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यूज़, व्यू एंड डेवलपर. जो इंसर्ट वगैरह है, होम, ये फॉर्मूलाज, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिलेंगी. दैट्स कॉल्ड योर रिबन. ओके, नेक्स्ट कम टू दिस वर्कशीट, दिस एरिया, जिसे हम वर्किंग एरिया बोलेंगे. इसमें क्या है, आपके ये छोटे छोटे बॉक्स बने हुए हैं, इसे बॉक्स को ही हम बोलते हैं सेल. नाउ कम टू दिस, जस्ट लाइक ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपके ABCD, मैंने वर्टिकल्स लाइन्स जो दिए हैं उनका नेमिंग करा है ABCDEFGH. अल्फ़ाबेटिकली इनका नेमिंग करिए, जिसे हम बोलते हैं कॉलम्स, राइट. और जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन्स हैं उन्हें हमने नेम दिया 1 2 3 4 5, इन्हें हम बोलते हैं रोज़. तो इसमें टोटल रोज़ कितनी हो गई बेटा आपकी 16. टोटल कॉलम्स कितने हो गए आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपके कॉलम्स हो गए और 16 आपकी रोज़ हो गई. अब आप देख रहे होंगे, जब कॉलम्स और रोज़ आपके अटैच हुए हैं तो यहाँ पे आपके काफ़ी सारे बॉक्स बने हैं. इन्हीं बॉक्स को हम बोलते हैं सेल. इन्हीं बॉक्स को हम क्या बोलते हैं, सेल. अगर जब हमारी कॉलम्स और रोज़ आपस में इंटरसेक्ट होते हैं और जिनसे ये बॉक्स बनते हैं, इन्हें हम बोलते हैं सेल. अब आपके बहुत सारे सेल्स हैं. अब जिस सेल पर हम काम करेंगे उसको बोलते हैं हम एक्टिव सेल. एक्टिव सेल, जिस सेल पे हम वर्क करेंगे उसे हम बोलेंगे एक्टिव सेल. बाकी सारे क्या कहलाएंगे, सेल. नाउ कम टू एड्रेस ऑफ द सेल. एड्रेस मीन्स या नेम ऑफ द सेल. एड्रेस मीन्स जस्ट लाइक अगर मैं इस सेल पे काम कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने अगर नेम लिखा कंप्यूटर, कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि इस सेल पर आपने कुछ लिखा है, तो वो हर एक सेल का एड्रेस डिफाइन करता है. एड्रेस कैसे होता है, अगर मैं इस सेल का एड्रेस लिखती हूँ तो सबसे पहले इसका कॉलम क्या है, G, और इसका रो नंबर क्या है, 5. तो अगर हमें किसी भी सेल का एड्रेस लिखना होता है तो सबसे पहले हम लिखते हैं उसका कॉलम, नेक्स्ट उसके साथ ही उसका रो. अब इस सेल में से कॉलम क्या था, G, तो हम यहाँ पर लिख देंगे G, और इसकी रो क्या थी, 5, तो G5. तो इसका एड्रेस हो जाएगा G5. अब इस सेल का एड्रेस क्या होगा, इसका कॉलम क्या है, E, और इसका रो नंबर क्या है, 9, तो इसका एड्रेस हो जाएगा E9, जिसको आप बोल सकते हैं नेम बॉक्स. नेम बॉक्स आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, नेम बॉक्स, जस्ट लाइक दिस. अगर आप इस सेल पे काम कर रहे हैं तो इसका कॉलम क्या है बेटा, A, और रो नंबर क्या है, 1, तो इसका सेल एड्रेस या नेम बॉक्स हो गया आपका A1. फॉर्मूला अभी हम जब फंक्शन स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको फॉर्मूला क्लियर कर दूँगी. ये आपकी एक्सेल शीट आपको थोड़ा सा रिवाइंड हो गया होगा, ठीक है. नाउ कम टू फंक्शंस. फंक्शंस आर द स्पेशल प्री रिटन फॉर्मूला, जिस लाइक आप मैथ्स में करते हो, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई एंड इंस्ट्रक्शन दैट एक्सेप्ट द वैल्यूज एज आर्ग्यूमेंट्स एंड रिटर्न द रिजल्ट. फंक्शंस वो डिफाइन होते हैं, जिस लाइक ऐड, मल्टीप्लाई, माइनस, ये सारे आपके फंक्शंस हैं जो कुछ वैल्यूज़ आपसे लेते हैं. जैसे अगर आपको ऐड करना है 5 + 3, तो आप कंप्यूटर को 5 और 3 दोगे तभी तो वो आपको रिजल्ट शो करेगा. तो जो ये 5 और 3 है, ये कहलाते हैं आपके आर्ग्यूमेंट्स, और जो वो रिजल्ट शो करेगा वो आपके मॉनिटर स्क्रीन पर रिजल्ट शो कर देगा. तो फंक्शंस इसमें बहुत सारे होते हैं, ठीक है.
सिंपल जर्नल सिंटेक्स ऑफ अ फंक्शन क्या है? सबसे पहले अगर आप एवरेज निकाल रहे हो या किसी का सम निकाल रहे हो, सम का मीन्स क्या होता है? ऐड होता है। अगर आप ऐड करना चाहते हो 9, 6 और 12 को, तो आप इसे 9 + 6 + 12 भी लिख सकते हैं, इट्स करेक्ट। बट अगर हम इसे सम करके और ब्रैकेट लगा के 9, 6, 12 लिखेंगे तो भी वो सम ही करेगा आपका। तो जो ये सम है दैट्स कॉल्ड योर फंक्शन, और जो आपने वैल्यूज दिया दैट्स कॉल्ड योर आर्ग्यूमेंट्स। सेम विद एवरेज, एवरेज आपको पता होगा। अब देखिए यहाँ पे एवरेज इसने क्या दे रखा है? ये सेल एड्रेस दे रखा है। सेल एड्रेस मतलब A1 से A7, A1 से A7, A1 से A7 मीन्स लेट्स चेक। ये आपका A1 है और A7, A में ही चलिए 7th कॉलम 7th रो पे A7, तो पूरी यहाँ से सारी वैल्यूज ले लेगा जो भी आपने फिल कर रखी है। ये पूरी A1 से A7 तक वो आपकी सारी वैल्यूज ले लेगा और जिसमें भी आपने इंसर्ट कर रखी है वो सारी आपकी एवरेज कर देगा। तो ये होता है A1, ये आपका सेल एड्रेस है, ये इनिशियल है और ये फाइनल है, मतलब फ्रॉम A1 टू A7। और ये सारे आर्ग्यूमेंट्स क्योंकि आप इनकी कैलकुलेशन करना चाहते हो दैट्स आर्ग्यूमेंट, और जो आप आगे करवाना क्या चाहते हो, सम करवाना चाहते हो, माइनस करवाना चाहते हो, एवरेज करना चाहते हो, वो आपका फंक्शन यहाँ पे दैट्स कॉल्ड योर फंक्शंस। अब आर्ग्यूमेंट्स आपके बहुत सारे होते हैं, ठीक है, जो आप यहाँ पे इंसर्ट करवा रहे हैं वैल्यूज, वो आपके आर्ग्यूमेंट। कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट्स क्या होती हैं? जिनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, जो नंबर्स होते हैं। एग्जाम्पल जैसे सम, आपने एक फंक्शन दिखा सम 12, 45, 13, तो ये आर्ग्यूमेंट्स हैं आपके और ये आपके नंबर्स हैं, ये कभी चेंज नहीं होगा। अगर आप 12 लिख रहे हो तो वो 12 को 12 ही रहेगा। तो इसका सम वो आपको जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो कांस्टेंट है, इसका सम वो आपको ऐड करके दे देगा 70। अब सेल और रेंज, अब जैसे हमने यहाँ पे एवरेज में किया था, हमने नंबर्स नहीं दिए थे, हमने उसका सेल एड्रेस दिया था। तो जब हम सेल एड्रेस देंगे तो उसी को बोलेंगे हम सेल या रेंज। जैसे ABS का मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू या एवरेज। एवरेज में अगर आपने नंबर्स नहीं दिए, जैसे अगर आपने अपने नंबर्स दिए थे तो ये आपका कांस्टेंट था। अगर आप नंबर छोड़कर अगर यहाँ पे आप कोई भी सेल एड्रेस देते हैं तो वो आपका सेल्स या रेंज में आता है, ठीक है। सबसे पहले आपको फंक्शन लिखना होता है, ब्रैकेट लगाना होता है, उसके बाद सेल एड्रेस, देन ये कॉलन डिफाइन करते हैं कि फ्रॉम A1 टू A5 ये कॉलन है। ये आप नहीं लगाओगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मुझे कौन सा एड्रेस लेना और कौन सा नहीं, कहाँ से स्टार्ट करना और कहाँ पे ख़त्म करना है, ठीक है। द करेक्ट फंक्शन, राइट, और इसे क्लोज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, एंटरिंग द फंक्शन। जब भी आप कोई फंक्शन एंटर करते हैं तो उसके सबसे पहले इक्वल का साइन आता है। आपने नोटिस करा होगा हर फंक्शन के आगे इक्वल का साइन लगा हुआ है। इक्वल का फंक्शन बताता है, ये जो इक्वल का साइन है ये बताता है कंप्यूटर को कि आप कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो। अगर आप इक्वल का साइन नहीं लगाते तो वो ये वैल्यू बिल्कुल ऐसे प्रिंट करके लिख देगा। जैसे एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहती हूँ ABS तो वो ABS लिख देगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे इक्वल लगाओगे, इक्वल ABS, और इसकी वैल्यूज दोगे तो वो इक्वल से समझेगा कि वो फंक्शन है। वरना अगर आप इक्वल नहीं लगाते तो वो ABS की ABS वैल्यू प्रिंट कर देगा उसमें। नेक्स्ट कम टू एंटरिंग द फंक्शन। एंटरिंग वही फर्स्ट पॉइंट, ऑल फंक्शन बिगिन विद इक्वल साइंस। पैरेंथेसिस आर यूज टू ओपन एंड क्लोज द फंक्शन लाइक सम। पैरेंथेसिस लगेंगे, ओपन एंड क्लोज बोथ। ऑल आर्ग्यूमेंट्स आर गिवन इनसाइड पैरेंथेसिस। जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हैं, जो भी आप वैल्यूज दे रहे हो वो आपके पैरेंथेसिस के बीच में आएगी, इनसाइड आएगी। एवरेज लाइक दिस A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन। अब फंक्शन कैटेगरीज बहुत सारी हैं, कैसे कैसे आप फंक्शंस डिफाइन कर सकते हैं। टेक्स्ट फंक्शंस हैं, टेक्स्ट में आपके वर्ड्स वगैरह आते हैं, करेक्टर्स आते हैं। मैथमेटिकल फंक्शन, प्लस माइनस। डेट एंड टाइम फंक्शन, डेट एंड टाइम आपको किसी भी कंप्यूटर की डेट निकालनी है उसमें। लॉजिकल फंक्शन और स्टैटिस्टिकल फंक्शन आपके लिए बिल्कुल न्यू है। लॉजिकल फंक्शन में क्या होगा, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, मैक्स, मिन। और स्टैटिस्टिकल फंक्शन में आपके देखिए यहाँ पे स्टैटिस्टिकल फंक्शन में आपके यहाँ पर जैसे एनालिसिस द डेटा, स्टैटिस्टिकल, एवरेज, मैक्स, मिन, ये सारे आपके स्टैटिस्टिकल में, ठीक है। आज हम यहीं करते हैं यहाँ पे, इसके बाद आगे नेक्स्ट आपके न्यू फंक्शन स्टार्ट करेंगे, टेक्स्ट फंक्शंस। थैंक यू।